तो नमस्कार दोस्तों। तो आपको पता होगा अभी ईरान और इजराइल के बीच एक बहुत ही भयानक वार चल रहा है, पर इसके बीच आप कुछ मिस कर रहे हो। और ये जो वार ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, ये दिन भर दिन बहुत ही भयानक रूप ले रहा है। तो जानने की बात यह है कि ये वार सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं है, इसमें बहुत ही बड़े बड़े कंट्रीज आगे आ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, चाइना, रूसिया। तो क्या ये नॉर्मल लगने वाली वार अभी धीरे धीरे वर्ल्ड वार 3 के करीब जा रहा है? तो हाँ, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं और हम कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिसको हम आज पता लगाने वाले हैं, और आखिर में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, क्या हो रहा है, आगे क्या हो सकता है। तो इन सब क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। तो हम पहले जानने वाले हैं कि आखिरकार ये वार स्टार्ट ही क्यों हुआ। तो जब अमेरिका और इजराइल को पता चला कि ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, मतलब ईरान अभी न्यूक्लियर बम के प्रिपरेशन में था और शायद फ्यूचर में ईरान न्यूक्लियर बम बना सकता था, और न्यूक्लियर बम को बनाने के बाद ईरान आगे न्यूक्लियर पावर कंट्री बन सकता है, जिसको हराना बहुत ही मुश्किल बन सकता है। और यही चीज अमेरिका और इजराइल को चौंका के रख दिया। और अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर कंट्री ना बन सके, क्योंकि ईरान में अगर न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया तो अमेरिका के लिए एक रेड लाइन होगा। तो ये वार इसीलिए स्टार्ट हुआ कि अमेरिका और इजराइल ने कभी नहीं चाहते हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर कंट्री बने और इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी आगे बढ़े। तो बस इसको रोकने के लिए 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन इपिक्स 4 को लॉन्च किया। और हाँ, इसका मेन रीजन ये भी था सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने के लिए। और इस वार का पहले दिन ही अली खामनेई का डेथ हो चुका था, जिस न्यूज ने पूरे सिचुएशन को बदल दिया था। और बस यहीं से स्टार्ट होता है ईरान और इजराइल वार। और इससे दोनों देशों का बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और इसके साथ साथ दोनों देशों को करोड़ों और अरबों की लॉस हो रहा है। तो क्या आपको लग रहा है ये नुकसान बस इस दोनों देशों का हो रहा है? तो आप गलत हो। तो इसका असर इंडिया में कैसा पड़ रहा है, तो चलो सेकंड पॉइंट में जानते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है इस वार का इफेक्ट हमारे इंडिया पर कैसा पड़ रहा है। तो इस वार का असर सिर्फ इजराइल और ईरान के ऊपर नहीं पड़ रहा है, इससे दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है उसका भी नुकसान हो रहा है, और इंडिया के भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस वार की वजह से हमारे इंडिया में डीजल और पेट्रोल का रेट अभी बहुत ही हाई चल रहा था। और असली बात तो यहाँ है, तो आप इस मैप में देख सकते हो ईरान के पास एक पतला सा समुद्री रास्ता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंड हॉर्मुज। तो स्ट्रेट एंड हॉर्मुज के बारे में आगे बात करते हैं। तो अभी हम देखने वाले कि इंडिया को क्या नुकसान हुआ है और आगे क्या हो सकता है। तो इंडिया में अभी मेजर प्रॉब्लम जो देखने के लिए मिला था वो है एलपीजी। जिसको पाने के लिए लोग रात रात भर लाइन में खड़े हो रहे हैं, जिसको देखते हुए बहुत सारे होटल बंद हो चुके थे, घर में एलपीजी की जगह चूल्हा का यूज करने पड़ा था, और इससे साधारण लोगों के जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। तो इसका असर इंडिया का स्टॉक मार्केट में भी पड़ रहा है। जैसे ही वार का टाइम आता है तो इन्वेस्टर सब डर जाते हैं, जितने भी लोग इसमें पैसा लगाए हैं वो सब निकाल लेते हैं। तो इससे मार्केट तो ऑब्वियसली गिर जाता है। इसका चांस अभी ज्यादा नहीं है, अगर ये वार और भी भयानक हुआ तो फ्यूचर में इसका असर इंडिया पर पड़ सकता है। और मेन बात यह है कि इंडिया का 9 से 10 मिलियन लोग इस गल्फ कंट्री में काम करते हैं। तो वार अभी गल्फ कंट्री में भी हो चुका है। तो अगर ये वार अभी आगे बढ़ेगा तो वहां पर जितने भी इंडियंस रहते हैं उनका लाइफ और उनका जॉब दोनों रिस्क में है। तो इससे इंडिया को और भी नुकसान हो सकता है। तो चलो अभी बात करते हैं स्ट्रेट एंड हॉर्मुज क्या है। तो चलो इसको डिटेल में इस थर्ड पॉइंट में समझते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है आखिरकार पेट्रोल और एलपीजी गैस का रेट अभी क्यों बढ़ रहा है। तो हाँ, इसके बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेट एंड हॉर्मुज का बात ऑब्वियसली आ जाएगा। तो चलो स्ट्रेट एंड हॉर्मुज को अच्छे से समझते हैं। तो स्ट्रेट एंड हॉर्मुज ईरान के पास एक पतला सा समुद्री रास्ता है जिसका चौड़ा 33 से 35 किलोमीटर होगा, और ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है, और ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ता है। तो इस रास्ते से दुनिया का 20% ऑयल रोजाना यहाँ से पास होता है। तो आप इससे समझ सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट समुद्री रास्ता है। तो अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इंडिया के साथ साथ दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है सबका ऑयल सप्लाई टोटली हिल जाएगा। तो इसका असर एलपीजी भी बहुत ही महंगा हो चुका था, जो अभी तक के देखने वाले इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये वार ईरान और इजराइल के बीच स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ईरान ने बताया है कि अगर हम पर अटैक हुआ तो हम स्ट्रेट एंड हॉर्मुज को टोटली ब्लॉक कर देंगे, और इस रास्ते से इंडिया जरूरत की 80 से 85% का एलपीजी गैस मंगवाता है। तो आप समझ सकते हो इसका बंद होने से इंडिया को कितना इफेक्ट हो सकता है।
पर अभी ईरान ने इंडिया को दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और ये स्ट्रेट एंड हॉर्मुज सिर्फ इंडिया के लिए ही ओपन है। तो अभी हमारे रिपोर्ट के मुताबिक दो शिप, एक का नाम है नंदा देवी और एक का नाम है शिवालिक, ये दोनों एलपीजी गैस टैंकर लगभग 92 मेट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर स्ट्रेट एंड हॉर्मुज से इंडिया की तरफ आ चुके हैं। तो इससे हमारा इंडिया का भी हालत थोड़ा सा सुधरा हुआ दिखाई जा रहा है। पर इस बात से पता चलता है कि इंडिया और ईरान आगे कैसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट और लास्ट पॉइंट, विल दिस वार बिकम्स वर्ल्ड वार 3। तो इसको तो हम अभी नहीं बोल सकते कि ये वर्ल्ड वार 3 हो गया, इसके लिए कुछ कंडीशन है और इससे हमको पता चलता है कि ये वर्ल्ड वार 3 के करीब जा रहा है या हो चुका है। तो चलो इस कंडीशन के बारे में पहले बात करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है मल्टी कॉन्टिनेंट, इसका मतलब है एक वार में बहुत सारे देश आगे आते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है मिलिटरी अलाइनेंस, मतलब जैसे अमेरिका बना है नाटो वर्सेस और एक देश, ऐसे ही जब हमारा वार होता है तो इसको हमारा बोलते हैं मिलिटरी अलाइनेंस। तो हमारा थर्ड पॉइंट है सुपर पावर इन्वॉल्वमेंट, तो इसका मतलब तो सब समझ सकते हो, जैसे कि हमारे सुपर पावर से रूसिया, अमेरिका और जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है, ये जब आपस में लड़ाई करने लगते हैं तो ये भी एक वर्ल्ड वार 3 के करीब जाने के लिए एक संदेश है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स, इसका मतलब है कि वार की वजह से पूरी दुनिया का ट्रेड, स्टॉक मार्केट, ऑयल, फूड, जितना भी चीज है उसका नुकसान होना। तो जब एक नॉर्मल वार इस चारों पॉइंट के जैसे रिएक्ट करने लगते हैं तभी हम इसको वर्ल्ड वार के नाम दे देते हैं। तो इसको एक साथ बोले तो जब एक वार सिर्फ दोनों कंट्रीज के बीच नहीं, इसमें बहुत सारे मल्टीपल पावरफुल कंट्रीज जैसे रूसिया, अमेरिका, इन दोनों के बीच वार हो जाए और अलायंस और कॉन्टिनेंट्स एक हो जाए तभी वार बन जाता है वर्ल्ड वार। तो अभी हमें ईरान और इजराइल के बीच जो वार चल रहा है इसको देखे तो इसमें मल्टीपल कंट्रीज अभी आ चुके हैं, जैसे अमेरिका इजराइल के साथ है और चाइना, रूसिया, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है ये सब आगे नहीं आए और पीछे वही लोग है। तो हमारे सेकंड पॉइंट है मिलिटरी अलाइनेंस। तो अभी मिलिटरी अलाइनेंस तो कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको छोड़ते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है सुपर पावर इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें तो आगे कोई नहीं है पर पीछे वही लोग हैं, तो इसको क्या बोल सकते हैं यार, पर अभी तो ये पता नहीं चल रहा है अच्छे से, तो आगे हमको पता चल सकता है कि क्या ये वर्ल्ड वार 3 हो सकता है या नहीं। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल सप्लाई कोलैप्स। तो आप तो देख सकते हो इंडिया में इससे कितना बड़ा प्रॉब्लम आ चुका था एलपीजी के लिए, मतलब अभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा, ये आगे आने वाले सिचुएशन ही बताएगा। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस टाइम पे सबका तो एक ही प्रार्थना रहेगा, ये वर्ल्ड वार 3 मत हो, ये वार यहीं पर रुक जाए, ये ज्यादा भयानक होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता है हमसे बहुत जल्द, तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे।